मोनोडेंट है। जॉन टेलर इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको जॉन टेलर डिस्टोर्शन भी बोलते हैं बेटा। ओके, और इसको अपने को समझना है कि क्या होता है और कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है बेटा। तुम्हारे पास जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन है बेटा, ये कौन से कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है बेटा तुम्हें? मेनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जॉन टेलर जो डिस्टोर्शन है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है बेटा। कैसे होता है, होता क्या है तुम्हारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कैसे किस टाइप से इस डिस्टोर्शन को डिफाइन किया है वो अपन देखते हैं बेटा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं बेटा? जिनमें अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा? sp3d2, या फिर क्या पॉसिबल होता है बेटा? d2s। दोनों ही केस में अपने पास जो ज्योमेट्री है बेटा वो कैसा आता है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री कैसा होता है बेटा, वो बताओ। ये तुम्हारे पास 6 मोनोडेंटेड लिगेंड बाइंड होंगे ऐसे। ओके बेटा, लिगेंड। ओके बेटा, अब देखो बेटा, जितने भी लिगेंड्स है बेटा, जितनी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है, सारी इक्वल होती है बेटा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगर नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं बेटा मैं, अगर मैं नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं ना बेटा, तो उसमें तुम्हारे पास जितनी भी मेटल लिगेंड की जो बॉन्ड लेंथ है, जो ml बॉन्ड लेंथ है बेटा, ऑल आर क्या होती है बेटा? इक्वल। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल बेटा, राइट। क्योंकि जो लिगेंड्स है बेटा उनके बीच में सेम रिपल्सन है, उनके बीच का एंगल क्या है बेटा? सेम है। सब लिगेंड्स के बीच में कितना है बेटा? देखो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 90 90। ये जो प्लेन के बाहर जो लिगेंड है बेटा, तो प्लेन के ऊपर की तरफ लिगेंड है और प्लेन के नीचे की तरफ लिगेंड है बेटा, ये दोनों बेटा सबसे कितने के एंगल पे है बेटा? 90 के एंगल पे, राइट। ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बेटा इन नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल द मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ओके, तो फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल किसको बोलते हैं बेटा? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या होगा बेटा? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल में तुम्हारे पास जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इनको बोलते हैं ना बेटा एक्सियल बॉन्ड। वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ बेटा या तो बढ़ जाती है, राइट। ये तुम्हारे पास ये 4 बॉन्ड लेंथ थी ना बेटा मेटल लिगेंड बॉन्ड, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है बेटा वो बढ़ जाए, राइट। इसको बोलते हैं बेटा इलोंगेशन। मैं बोला इलोंगेटेड, राइट। या फिर क्या हो जाए बेटा तुम्हारे पास, ध्यान से सुना बेटा सर ये क्यों बढ़ेगा? राइट, वो अपन डिस्कस करते हैं बेटा। तुम्हारे पास ये जो लिगेंड्स हैं, बेटा जो प्लेन वाले हैं, उनके कंपैरिजन में जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है बेटा, उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ भी सकती है। और दूसरा लॉजिक क्या है बेटा, जो तुम्हारे पास ये दूसरा डिस्टोर्टेड क्या बोलेंगे बेटा, जब तुम्हारे पास जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है बेटा वो कंप्रेस हो जाए। ये दो केस पॉसिबल। ओके बेटा, नॉर्मल जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, राइट, उसके अंदर जो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा, उसके अंदर तुम्हारे पास ऑल द मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। और जो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, उनमें क्या होगा तुम्हारे पास, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है बेटा, वो या तो क्या हो जाती है बेटा? लार्जर या फिर शॉर्टर, राइट। या तो वो इलोंगेट हो जाएगी बेटा, या फिर इसको क्या बोलेंगे बेटा? कंप्रेस्ड फॉर्म, राइट। समझ में आया बेटा? इतना मीनिंग समझ में आ गया कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जितनी भी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है वो सारी क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। और तुम्हारे पास जो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है बेटा, वो या तो क्या हो जाएगी बेटा? इलोंगेट, या फिर क्या हो जाएगी बेटा? कंप्रेस्ड, राइट। अभी अपने को समझना है कि तुम्हारे पास डिस्टोर्टेड कभी होगा और नॉर्मल कभी होगा। अभी अपने पास इतना समझा है बेटा कि नॉर्मल और डिस्टोर्टेड किसको बोलते हैं, राइट। ऑल द मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल देन नॉर्मल। और अगर तुम्हारे पास जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं बेटा, जो प्लेन के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो दो बॉन्ड्स हैं, अगर उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं इलोंगेटेड, और अगर कम हो जाती है उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। मतलब तुम्हारे पास ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल नहीं रही ना बेटा, तो इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड फॉर्म। अभी अपने को ये समझना है कि कब डिस्टोर्टेड फॉर्म आएगा और कब डिस्टोर्टेड फॉर्म नहीं आएगा। ओके, तो इसकी अपन बात करते हैं बेटा। इसकी तो बेटा ये जो कंडीशंस हैं ये ध्यान से समझ लेना बेटा। देखो ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, अपन ओनली फॉर जेईई एग्जाम के लिए कर रहे हैं बेटा। तो बेटा तुम्हें ये अच्छे समझना है, रट भी सकते हैं इसको, लेकिन रटना नहीं है तुम्हें। बेटा अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उनको अपन दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। एक तो क्या, वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स हो, और दूसरा क्या बेटा, वो डिस्टोर्टेड
डिस्टोर्टेड का मतलब समझ में आया ना बेटा, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनकी क्या हो जाए बेटा, तुम्हारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज होती है बेटा। अब मैं सबसे पहले तुम्हें ये बता रहा हूँ बेटा कि नॉर्मल ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब आएगा बेटा। बेटा तुम्हारे पास नॉर्मल ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तभी फॉर्म होते हैं जब तुम्हारे पास T2G एंड EG में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, T2G और EG में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो कैसा हो, सिमेट्रिकल। राइट बेटा, ध्यान से सुनना, T2G और EG में जो तुमने इलेक्ट्रॉन फील किए हैं बेटा, जब T2G और EG ऑर्बिटल्स में ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब अपन T2G और EG में जब इलेक्ट्रॉन फील करेंगे बेटा, तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है EG और T2G में अगर सिमेट्रिकल मिल रहा है बेटा, अगर सिमेट्रिकल मिल रहा है तो क्या होगा बेटा, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। और T2G एंड EG किसी में भी बेटा, T2G और EG ऑर्बिटल्स जो है बेटा, अगर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो एसिमेट्रिकल है। राइट, अगर एसिमेट्रिक है बेटा तो उस केस में तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे ना बेटा उनको बोलेंगे डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बेटा? बेटा तुम्हारे पास T2G और EG में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के तुम्हारे पास वो क्या होनी चाहिए, या तो हाफ फील्ड होनी चाहिए या फिर फुल्ली फील्ड होनी चाहिए। राइट, यस और नो? बेटा लेकिन देखो तुम्हारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ना वो दोनों में सिमेट्रिक होना चाहिए, दोनों में सिमेट्रिक होना चाहिए। राइट, या तो दोनों ही क्या होनी चाहिए बेटा, फुल फील्ड होनी चाहिए, या फिर दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, हाफ फील्ड होनी चाहिए। राइट, यस और नो? बेटा तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि तुम्हारे पास या तो दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए, T2G में भी सिमेट्री होनी चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा, T2G और EG में दोनों में सिमेट्री होगी ना तभी बनेगा क्या तुम्हारे पास, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। सिमेट्री कभी होगी बेटा, या तो देखो नीचे वाला पूरा भरा हुआ या तो हाफ फील्ड होंगे या फुल फील्ड होंगे, तब दोनों में क्या होगी बेटा सिमेट्री, या तो दोनों ही हाफ फील्ड होने चाहिए या दोनों ही फुल फील्ड होने चाहिए। राइट, तब सिमेट्री होगी बेटा। एक फुल्ली फील्ड है या हाफ फील्ड है और दूसरा वेकेंट है तब भी सिमेट्री होगी बेटा। मान लो EG पूरा खाली पड़ा हुआ है और T2G हाफ फील्ड है तो उसमें भी सिमेट्री आएगा। देखो बेटा T2G में भरे हुए उसकी वजह से भी सिमेट्री है, और ऊपर वाले जो है बेटा, तो ऊपर वाले वो वेकेंट है, सिमेट्री तो है ना उनमें, वेकेंट पड़े हुए तो क्या हुआ। राइट, लेकिन ध्यान से समझना बेटा, तुम्हारे पास नॉर्मल कॉम्प्लेक्स तभी बनेंगे जब T2G और EG में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो ऑर्बिटल्स या तो हाफ फील्ड होने चाहिए या फुल फील्ड होने चाहिए बेटा, दोनों में सिमेट्री होना जरूरी है। ओके, तो अभी मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूँ बेटा कि कब तुम्हारे पास नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और कब तुम्हारे पास डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तब तुम इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। राइट, तो बेटा कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं। राइट, एक होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। राइट, ये सुनो, तो पहले मैं बात करूं बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में, कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में राइट तुम्हारे पास जो डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स है वो कभी कभी आएंगे और तुम्हारे पास नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कभी कभी आएंगे। ध्यान से देखना बेटा, तुम्हारे पास ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें स्प्लिटिंग इस टाइप से होती है बेटा, T2G ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स। राइट, ये सुनो बेटा। ओके, तो बेटा पहला D1 में, D में एक इलेक्ट्रॉन है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन आएगा कि नहीं आएगा। राइट, अरे जॉन टेलर डिस्टोर्शन किसको बोलते हो बेटा, तुम्हारे पास ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी लेंथ बढ़ जाती है या फिर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, उसी डिस्टोर्शन को बोलते हैं अपन जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कब आता है बेटा, जब तुम्हारे पास जो T2G और EG ऑर्बिटल्स में अगर सिमेट्री नहीं है, मतलब वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड नहीं है, तब तो आता है वरना नहीं आता। बेटा D1 में कहाँ जाएगा, यहाँ पे। राइट, क्या सिमेट्री है बेटा यहाँ पे, नहीं ना, ये सुनो, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन आएगा बेटा। D2, क्या D2 में जॉन टेलर डिस्टोर्शन आएगा बेटा, क्या बेटा, हाँ सिमेट्री है बेटा, नहीं है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जॉन टेलर डिस्टोर्शन आएगा। राइट, ओके। थर्ड केस बेटा, थर्ड केस तुम्हारे पास बताओ D3, D3 बेटा। राइट बेटा देखो हाफ फील्ड है, क्या नीचे सिमेट्री है, क्या नीचे सिमेट्री है बेटा, हाँ हाफ फील्ड है, ऊपर भी सिमेट्री है, वेकेंट पड़े दोनों। राइट, हाँ भी सिमेट्री, ऊपर भी सिमेट्री है, यहाँ पे जॉन नहीं आएगा। राइट, ये सुनो,
यस सर। ओके बेटा, तो देखो समझ में आया तुमको ये? आगे देखते हैं बेटा। D4 बताओ, D4 क्या D4 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा बेटा? कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अपन? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बेटा? यहाँ पे, राइट? क्या नीचे सिमेट्री है बेटा? अभी क्या सिमेट्री है बेटा? नहीं नहीं डिस्टॉर्शन होगा। आएगा, राइट? D5, D5 बताओ बेटा, D5, राइट? D5 भी है बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। क्या सिमेट्री है नीचे? ऊपर तो है बट नहीं तो नहीं सर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या आएगा बेटा? आएगा, राइट? D6 की बताओ बेटा, D6, राइट? ये हो गया D6। क्या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा बेटा? नहीं आएगा। देखो बेटा, नहीं आएगा। फुल्ली फील्ड ऊपर भी, नीचे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सब में, ऊपर भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा बेटा, राइट? ओके बेटा, बताओ D7 कहां जाएगा? 7 वाला ऊपर, राइट? ये सोनो, क्या सिमेट्री है? नहीं बेटा सिमेट्री नहीं है। देखो नीचे तो सिमेट्री है, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर में देखो बेटा एक खाली पड़ा है, एक ऐसे ही पड़ा है, तो सिमेट्री नहीं है बेटा, राइट? ओके। D8, D8 बताओ बेटा, D8, D8 बताओ बेटा, D8 देखो हाँ नहीं आएगा, सिमेट्री है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला क्या है बेटा? फुल्ली फील्ड। ऊपर वाला हाफ फील्ड। मैक्सिमम 4 आ सकते हैं ना बेटा, 2 ही है, तो ये हाफ फील्ड है, राइट? तो सिमेट्री, ऊपर भी सिमेट्री, नीचे भी सिमेट्री, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, राइट? D9 में बताओ बेटा, D9 में आएगा। राइट? D9 मतलब बेटा ये, राइट? तो D9 में तुम्हारे पास क्या है बेटा? आएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, अब बताओ बेटा D10 नहीं आएगा ना? दोनों नहीं आएगा। नहीं आएगा। जॉन टेलर D10 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, राइट? तो बेटा अगर तुम्हारे पास, देखो कितना इजी ट्रिक सिखाया तुमको, ये अब तुम बता सकते हो बेटा कि अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आता है? एक तो अब देखो बेटा अपना किस किस में नहीं आया? D3 में नहीं आया, D6 में नहीं आया, D8 में नहीं आया, और D10 में नहीं आया। 7 में भी नहीं आया। D7 में क्यों लिखा है? D7 आपने गलती से क्रॉस कर दिया। D7 में आया था ना बेटा, D7 में, हाँ राइट? ये सोनू समझा क्या? ये सोनू, अब ये कौन से कॉम्प्लेक्स की बात की? ये थी तुम्हारे पास लो स्पिन की। अब तुम्हें अगर लो स्पिन में समझ में आया ना बेटा, तो तुम हाई स्पिन में तो बहुत इजीली बता सकते हो बेटा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में तुम्हें ये बताना बेटा कभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा और कभी नहीं आएगा। कैसा होता है बेटा तुम्हारे पास? ये T2G ऑर्बिटल्स और ये EG ऑर्बिटल्स, राइट? ओके बेटा, तो बताओ D1, D1 में आएगा जो आएगा। आएगा बेटा, आएगा। आएगा। D2 की बात करते हैं बेटा, आएगा। आएगा। नीचे सिमेट्री नहीं है, नीचे हाफ फील्ड नहीं है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा। D3 नहीं आएगा। नहीं D में, यहाँ पे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड हो गया, तो ये तुम्हारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, राइट? एक केस तो ये ये वाला हो गया, D3 वाला हो गया। ओके, आगे बताओ बेटा, आगे बताओ। D4 बताओ, D4 आएगा 4 में। आएगा। D4 ऊपर, नीचे वाला हाफ फील्ड है क्या ऊपर वाला हाफ फील्ड है? नो, हाई फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा बेटा, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा। D5 नहीं आएगा। नहीं आएगा। D5 में तुम्हारे पास नीचे भी हाफ फील्ड, ऊपर भी हाफ फील्ड बेटा। इजी में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हाफ फील्ड है, तो तुम्हारे पास ऊपर नीचे क्या है बेटा? सिमेट्री, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। तो सेकंड कौन सा होगा अपने पास? D5, राइट? ओके, D6 में बताओ, आएगा। D6 में आएगा। आएगा। देखो बेटा ऊपर तो सिमेट्रिकल है बट नीचे सिमेट्री नहीं है। D7 में भी क्या होगा बेटा? आएगा। 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 D8, क्या D8 में नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा। तो फुल फील्ड, ऊपर हाफ फील्ड, सिमेट्री है ना बेटा, हाफ फील्ड फुल फील्ड है, तो तुम्हारे पास नीचे भी सिमेट्री ऊपर भी सिमेट्री, तो बेटा इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन
नहीं आएगा। D9 आएगा। D9 बेटा आएगा, नीचे तो हाँ आएगा। हाँ आएगा। D10 नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो D10 में तुम्हारे पास नहीं आएगा। ओके, तो पता लग गया बेटा कि तुम्हारे पास कैसे निकालते हैं कि कब जोन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा, कब जोन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, राइट। ओके, तो बेटा समझ में आएगा तुमको ये वाला पार्ट? सर एक हाँ डाउट है सर। यस सर। हाँ बोलना बेटा। सर, ये इलोंगेटेड आएगा या कंप्रेस्ड आएगा, वो कैसे समझेगा? वो तो वन डिस्कस करेंगे ना अपन अभी, राइट। पहले अपन इफेक्ट समझ रहे हैं, वो डिस्कस करता हाँ हूँ सर। बेटा, ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं। तुम्हें ये तो समझ में आया ना बेटा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कंपाउंड्स के नोट्स देखो इसको बेटा। सबसे पहले ये आएगा ना कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में एग्जिस्ट करता है, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में करता है। नॉर्मल ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, राइट। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो या तो इलोंगेट हो जाएगी या फिर कंप्रेस हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ओक्टाहेड्रल, राइट। नॉर्मल ओक्टाहेड्रल कब आएगा, डिस्टॉर्टेड ओक्टाहेड्रल कब आएगा, उसकी अपन बात करते हैं बेटा, राइट। तो देखो बेटा तुम्हारे पास इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन EG एंड T2G सिमेट्रिकल, मतलब अगर EG और T2G या तो दोनों हाफ फील्ड होने चाहिए या दोनों फुल फील्ड होना चाहिए। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ बेटा सिमेट्री होना चाहिए, तब तो नॉर्मल होगा। और अगर सिमेट्री नहीं है बेटा तो तुम्हारे पास क्या होगा, एसिमेट्रिकल। अभी अपन ने केस देखा बेटा कि तुम्हारे पास कभी कभी तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, तुम्हारे पास डिस्टॉर्टेड और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आएंगे। अभी अपन ने डिस्कस किया था ना, तुम्हें समझ में आया ये वाला कि हाँ सर। डिटेल में नहीं। ओके, हाँ सर। इसके बाद बेटा, इसके बाद अपन एक चीज डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे पास अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स एक बार नीट में क्वेश्चन आया बेटा, उसको तुम बता सकते हो क्या निकाल के कि इन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ, किसमें आएगा बताओ। देखिए ये नीट का क्वेश्चन है कि 2016 का, कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बेटा किसमें नहीं ऑब्जर्व होगा बताओ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो दिमाग लगाओ ना बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कैसे, नीचे 3 फिर ऊपर 7 8, राइट। 8 में नहीं आएगा। 8 में जॉन टेलर हाँ डिस्टॉर्शन, 8 में नहीं आएगा। तो बड़ा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने हैं तो अपने क्या करना है, D8 करना है। तो 1 2 3 फुल फिल और एक हाफ फिल हो जाएगा। 5 6 7 8, बेटा नीचे वाला फुल फील्ड है, नीचे भी सिमेट्री और ऊपर भी सिमेट्री, तो D8 में तुम्हारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन था ना बेटा, राइट। ओके, तो जेई में कैसा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, एक तो बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि बताओ कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो तुम्हारे पास कौन से में पॉसिबल होगा, राइट। लेकिन बेटा तुम्हें ऐसे एग्जांपल दे दूं कि जिनमें 2 एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ रहा है, ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो बेटा तुम्हें बोल दे कि किसमें स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है और किसमें वीक, कि जॉन टेलर इफेक्ट किसमें मैक्सिमम आ रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसमें मैक्सिमम है और किसमें मिनिमम है। तो ये इफेक्ट कभी मैक्सिमम होता है कभी मिनिमम होता है, तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस वजह से आता है बेटा, जब तुम्हारे पास एसिमेट्री होती है बेटा। अगर इजी ऑर्बिटल्स में, अगर इजी ऑर्बिटल्स में अगर एसिमेट्री है बेटा तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बेटा। अगर इजी ऑर्बिटल्स में, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इजी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, एसिमेट्री है, तो तब क्या आएगा तुम्हारे पास, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मैक्सिमम रहता है। और अगर T2G ऑर्बिटल्स में, अगर T2G ऑर्बिटल्स में क्या है बेटा, एसिमेट्री, तो क्या आता है बेटा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। समझा। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कभी आएगा बेटा, जब तुम्हारे पास इजी ऑर्बिटल में क्या है बेटा, जब इजी ऑर्बिटल्स में क्या है बेटा, एसिमेट्री है, और T2G में है तो वीक। देखो बेटा तुम्हारे पास ऐसे एग्जांपल्स दे दिए जिनमें सब में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, फिर तुम्हें ये पूछेगा कि बताओ मैक्सिमम या स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में है, तो कौन से एग्जांपल्स में होगा बेटा, जिन ऑर्बिटल्स में इजी में क्या होती है बेटा, एसिमेट्री। जैसे में अपन बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें, D9 की बात करो, देखो D9 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। नहीं देखो बेटा नीचे तो सिमेट्री है, T2G में सिमेट्री है बट इजी में नहीं है, राइट। ये सुनो, तो एक तो ये केस ले लिया, एक मैं केस लेता हूँ बेटा तुम्हारे पास कौन सा, हाई स्पिन का ही केस लेता हूँ बेटा मैं तुम्हारे पास D7 का, राइट। तो D7 में भी देखो तुम्हारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा आएगा बताओ बेटा,
1 2 3 4 5 6 7, राइट। बेटा एसिमेट्रिक किसमें है, इजी में है कि T2G में है? एसिमेट्रिक किसमें है बेटा? T2G T2G में। तो बताओ T2G डिस्टोर्शन किसमें मैक्सिमम होगा, किसमें मिनिमम होगा? मैक्सिमम 9 वाले में मैक्सिमम। 9 वाले में जोन Nine। मैक्सिमम, इसमें मिनिमम। बेटा तुम्हें ये जोन टेलर डिस्टोर्शन समझ में आया तुमको यहाँ तक, राइट? अब इसके बाद अपन तुम्हारा एक लॉजिक डिस्कस करते हैं